अस्सलाम वालेकुम मैं प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाली हूँ। स्पेशली जो लोग जिन्होंने यूबीएल में बैंक अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं या सिल्क बैंक में अकाउंट ओपन करवाए हुए हैं, तो आज की न्यूज़ उन लोगों के लिए हैरानकुन होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूबीएल बैंक ने सिल्क बैंक को मर्ज करने का फैसला कर लिया है, यानी कि यूबीएल बैंक और सिल्क बैंक आपस में मर्ज हो रहे हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, मर्ज होना क्या कहलाता है, सिल्क बैंक के कस्टमर्स का क्या होगा, उनके शेयर होल्डर्स का क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बेसिकली अनाउंसमेंट है क्या, यूबीएल ने अनाउंस किया है कि उनका सिल्क बैंक के साथ अमेलगमेशन अप्रूव हो गया है। ये अप्रूवल यूबीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 252nd मीटिंग में 2 दिसंबर 2024 यानी कि 2 दिसंबर 2024 को दी गई और ये मर्जर एक शेयर स्वैप अरेंजमेंट के जरिए होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर स्वैप अरेंजमेंट का क्या मतलब है, तो वो भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। इसका मतलब है कि यूबीएल के एक शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को सिल्क बैंक के 325 शेयर्स दिए जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके मर्जर के रिजल्ट में 27.9 मिलियन नए यूबीएल के ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यूज किए जाएंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब आगे बेसिकली होगा क्या, अब ये मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए कुछ अप्रूवल्स की ज़रूरत है। सबसे पहले यूबीएल के शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए होगी। इसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि जिसको कहा जाता है EOGM 30 दिसंबर को इस्लामाबाद में स्केड्यूल की गई है। और यही नहीं, इस मर्जर के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ और थर्ड पार्टी स्टेक होल्डर्स की भी अप्रूवल ज़रूरी है। यानी अभी काफ़ी रेगुलरिटी स्टेप्स बाकी हैं, लेकिन इसकी जो मेन अप्रूवल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से मिल गई हुई है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सिल्क बैंक और यूबीएल आखिर मर्ज क्यों हो रहे हैं। तो ये अमेलगमेशन बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के सेक्शन 48 के तहत की जा रही है। इसका मकसद है कि यूबीएल की मार्केट पोजीशन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को मजबूत बनाया जाए। यूबीएल ऑलरेडी एक बड़ा बैंक है और सिल्क बैंक का मर्जर इनका पोर्टफोलियो और ऑपरेशंस को और एक्सपेंड कर देगा। दूसरी तरफ अगर हम सिल्क बैंक के अकॉर्डिंगली देखें तो सिल्क बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि उनका बैंक अब यूबीएल के अंडर आएगा जो फाइनेंशियली और ऑपरेशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिन्होंने भी जिस भी स्टेक होल्डर ने या शेयर होल्डर ने सिल्क बैंक के जो भी शेयर्स परचेज किए हुए हैं, हो सकता है कि उसकी वैल्यू यूबीएल में मर्ज होने के बाद ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी टाइमलाइन क्या है, ये कब तक जो है वो फाइनल हो जाएगा कि ये दोनों बैंक आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो ये डेट्स याद रखें कि 20 दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर तक आप शेयर ट्रांसफ़र सबमिट कर सकते हैं EOGM में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि जो इनकी लास्ट मीटिंग होनी है जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में बताया है, 20 दिसंबर तक आप शेयर ट्रांसफ़र सबमिट कर सकते हैं EOGM में पार्टिसिपेट करने के लिए। 23 से 30 दिसंबर तक यानी कि 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शेयर ट्रांसफ़र बुक क्लोज रहेगी। आपने उससे पहले ही अगर शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो आपने कर देने हैं, और अगर सब अप्रूवल स्मूथली हो जाती हैं तो ये मर्जर काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो सकता है। अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं कि सिल्क बैंक के कस्टमर्स का क्या होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि सिल्क बैंक के कस्टमर्स इस वक्त काफ़ी गहरी सोचों में होंगे कि अब हमारे अकाउंट्स का क्या होगा, क्या हमें यूबीएल जाना होगा, क्या हमारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, दोबारा खुलेंगे। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये अमालगमेशन होती रहती है, यानी कि छोटे छोटे बैंक अगर प्रॉफिटेबली नहीं चल पाते हैं तो उनको बड़े बैंक जो हैं वो अपने आप में मर्ज कर लेते हैं और उनके कस्टमर्स को भी जाहिर बात है कि टेक ओवर कर लेते हैं। तो सिल्क बैंक के कस्टमर्स के साथ क्या होगा कि सिल्क बैंक के अकाउंट्स वही रहेंगे और उनको यूबीएल जाहिर बात है कि ये बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, क्योंकि यूबीएल, HBL, MCB ये एक अच्छे ब्रांड हैं जो कि इस तरह के अमेलगमेशन के बाद कस्टमर्स को ज़रा भी सर्विसेज के मामले में कोई भी शिकायत होने का मौका नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है कि अब आप सिल्क बैंक से यूबीएल बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, परेशानी की बात नहीं है। शेयर होल्डर्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनको किस तरह से इफेक्ट होगा।
बाकी लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि ये मर्जर पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी। अब देखना ये है कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स और शेयर होल्डर्स अप्रूवल्स का प्रोसेस कितना स्मूथली होता है। अगर आप यूबीएल या सिल्क बैंक के कस्टमर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं तो आप अपनी ओपिनियन ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको ये अमेलगमेशन या मर्जर सिस्टम जो है वो अच्छा लगा या नहीं लगा, इन दोनों बैंक्स को आपस में मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेटिव पाया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।